Assalamualaikum students. This is my second lab relevant to introduction to it is basically introduction to communication and technology. ठीक है, ये हमारी सेकंड लैब है. मैं एक्चुअली अपना बिजी स्केड्यूल की वजह से टाइम पे अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन कंटेंट बहुत आसान है तो आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि MS ऑफिस से. ठीक है, जो सेकंड लैब है दैट इज अबाउट दी MS ऑफिस. ठीक है, MS ऑफिस बेसिकली क्या है कि जिसमें आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं. मतलब आप MS ऑफिस को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. अगर आपने कोई स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है, आपने कोई टेबल क्रिएट करना है, आपने कोई ग्रीटिंग कार्ड डिज़ाइन करना है, आपने अगर किसी को कोई ईमेल करनी है, आपने कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, तो वो आप बेसिकली MS ऑफिस को यूज़ करके कर सकते हैं. ठीक है, MS ऑफिस के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं. MS ऑफिस है आपके पास, ये बेसिकली एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है. आपको पता होगा ICT के कोर्स में आपने देखा होगा कि दो तरह के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं. यू कैन हैव दी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड यू कैन हैव दी कस्टमाइज्ड और दी बेस्पोक सॉफ्टवेयर. जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है जिनको डिफरेंट लोग, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग या डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के लोग, डिफरेंट कंपनीज के लोग उसको यूज़ करते हैं अपना काम करने के लिए. जो बेस्पोक जो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर हैं वो सॉफ्टवेयर हैं जिनको बेसिकली हम यूज़ करते हैं कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए. जो आपके पास जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में एग्जांपल आ जाती है वो MS वर्ड की है. MS वर्ड को आप देखें कि एक कंपनी भी यूज़ कर रही है, एकेडमिक में भी यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज में यूज़ कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग में भी आप यूज़ कर रहे हैं. तो मतलब एक सॉफ्टवेयर है लेकिन आप इसको जनरल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं. अगर हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर में देखें तो किसी यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है, किसी यूनिवर्सिटी का एजुकेशनल पोर्टल है, तो वो बेसिकली आपके पास क्या है कि एक आपके पास बेसिकली वो एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है. ठीक है, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि जिसको आप बेसिकली एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो मैं ये बता रही थी कि MS ऑफिस जो बेसिकली है वो एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जिसको हम डिफरेंट कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें MS ऑफिस को व्हाट इज़ द नीड टू लर्न अबाउट MS ऑफिस, मतलब व्हाई डू वी रिक्वायर MS ऑफिस. ठीक है, तो इसकी डिफरेंट नीड्स है, मतलब डिफरेंट हमारे पास प्रॉब्लम्स है जिनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दी MS ऑफिस. सबसे पहले क्या है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टूल वाइडली यूज्ड इन होम ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज एंड स्कूल्स टू ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, डेटा एंड फिगर्स. ठीक है, मतलब आपके पास एक टूल है जिसको आप यूज़ करते हैं डिफरेंट जगहों पे. मैंने आपको बताया था ना, एक जनरलाइज पर्पस सॉफ्टवेयर है जिसको आप एकेडमिक में भी यूज़ कर सकते हैं, कंपनीज में भी यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, होम में. आप डिफरेंट काम करने के लिए आप कोई भी काम का नाम ले एंड यू कैन डू दैट इन दी MS ऑफिस. ठीक है, आप अपने काम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप अपनी टू डू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी फिगर्स को, डाटा को आप सारा का सारा MS ऑफिस में प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस रिगार्डलेस ऑफ द इंडस्ट्री. मतलब आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए यूज़ भी कर सकते हैं. मतलब कोई भी आपके पास इंडस्ट्री है, किसी भी टाइप की है, कोई वो सिविल की इंडस्ट्री है या कोई वो सॉफ्टवेयर की कंपनी है, आप किसी भी काम के लिए इसको MS ऑफिस को बेसिकली यूज़ कर सकते हैं. इट कैन मेक यू वर्क मोर प्रोडक्टिव एंड कॉन्फिडेंट. ठीक है, इट कैन मेक यू मोर प्रोडक्टिव एंड कॉन्फिडेंट. मतलब क्या कि आप अपने काम को एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपना थीसिस में राइट डाउन कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को बेसिकली ये इंक्रीज कर रहा होगा. इट हेल्प्स यू टू सेट अप योर पोजीशन इन जॉब हंटिंग. मतलब आप अपनी CVs को क्रिएट कर सकते हैं, आप प्रॉपर वे में अपने डेटा को, अपनी जो भी आपके काम है, एजुकेशन है, जो आपके एक्सपीरियंसेस है, सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे का सारा आप एक प्रॉपर वे में अरेंज कर सकते हैं इन दी MS ऑफिस. तो आपकी जो जॉब हंटिंग है, आपकी प्रोफिशिएंसी है जो MS ऑफिस को यूज़ करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी CV को इसमें सेट कर सकते हैं. ठीक है, तो आपके पास देखिए डिफरेंट नीड्स हैं जो कि आप MS ऑफिस के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी नीड दी MS ऑफिस, दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न दी MS ऑफिस टूल्स. ठीक है, क्योंकि आप इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. मोस्ट स्पेसिफिकली क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इसको लर्न करने की ज़रूरत है अपने थीसिस के लिए,
अपने प्रेजेंटेशंस के लिए, अपने असाइनमेंट्स के लिए, वो सारे का सारा मैं आपको इसमें यहाँ पे सिखाऊंगी कि आपने क्या फॉन्ट रखना होता है, आपने किस तरह से अलाइनमेंट करनी होती है, क्या फॉर्मेटिंग होती है एमएस वर्ड की, एमएस एक्सेल को आप कब यूज़ करेंगे, आप एमएस एक्सेस को, आउटलुक को, पब्लिशर को कब यूज़ कर सकते हैं, मतलब एमएस ऑफिस के अंदर डिफरेंट टूल्स हैं तो उनको आप कब क्यों कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एमएस ऑफिस में आपके पास सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली एमएस ऑफिस है क्या, ये सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसने इसको डेवलप किया हुआ है। एमएस ऑफिस बेसिकली क्या है, एमएस ऑफिस आपके पास एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिसको एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, इसमें आपके पास एमएस वर्ड आ जाता है। जो सेट ऑफ प्रोडक्ट्स कौन कौन सी है एमएस ऑफिस के अंदर, वो सेट ऑफ प्रोडक्ट्स एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, पब्लिशर है एंड आउटलुक है। ठीक है, ये अपने सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के अंडर आ रही होती हैं। ईच प्रोग्राम सर्व्स अ डिफरेंट पर्पस एंड इज कंपैटिबल विद अदर प्रोग्राम्स इंक्लूडेड इन द पैकेज। ठीक है, मतलब आपके पास जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जो आपके पास एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड एक प्रोग्राम है, एक्सेल एक प्रोग्राम है, पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है। ये बेसिकली आपके पास क्या है कि इनका हर एक स्पेसिफिक पर्पस है। अगर आपने थीसिस राइटिंग करनी है तो आप एमएस वर्ड यूज़ करेंगे, अगर आपने प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप पावर पॉइंट यूज़ करेंगे, अगर आपने चार्ट्स बनाने हैं तो आप एक्सेल को यूज़ करेंगे। तो हर जो प्रोग्राम है उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है एंड इज कंपैटिबल विद अदर प्रोग्राम्स इंक्लूडेड इन द पैकेज। ठीक है, जो आपके पास फॉर एग्जांपल आप एमएस एक्सेल से डेटा कॉपी करके उसको एमएस वर्ड में लेके आ सकते हैं। ठीक है, मतलब आप एमएस पावर पॉइंट से डेटा उठा के, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से डेटा उठा के उसको आप वर्ड में लेके आ सकते हैं एंड वाइस वर्सा। मतलब आपस में जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी कंपैटिबिलिटी, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है एक सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के अंदर, उन सब की आपस में कंपैटिबिलिटी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो डिफरेंट टूल्स आपको बताए गए हैं इस लेक्चर में हम सब टूल्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। मतलब जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं ना एमएस ऑफिस के अंदर, इन सब का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट लैब्स में हर जो टूल है उसको इन डेप्थ जाके देख लेंगे। ठीक है, एक टूल हम अभी यूज़ भी कर रहे हैं, दैट इज़ दी पावर पॉइंट। ठीक है, एमएस वर्ड बेसिकली क्या है, एमएस वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब क्या, वर्ड प्रोसेसर का मतलब क्या है कि आप इसमें डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, वर्ड्स की प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, मतलब जो आप डिफरेंट वर्ड्स लिख रहे हैं उनकी आप प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। वर्ड प्रोसेसर अ कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियली प्रिंटेबल मटेरियल। ठीक है, इसको हम वर्ड प्रोसेसर क्यों कहते हैं, एक आपके पास कंप्यूटर की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जिसको हम प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये आपके पास क्या है, एमएस वर्ड है। ठीक है, एमएस वर्ड बेसिकली क्या है, एक आपके पास वर्ड प्रोसेसर है जिसको हम एक प्रिंटेबल मटेरियल्स को क्रिएट करने के लिए हम एमएस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एमएस वर्ड का लोगो बेसिकली क्या होता है, अगर आपको ये लोगो नजर आ रहा है दैट मीन्स कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लोगो है। ठीक है, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, यहाँ पे आपको देखें आइकन नजर भी आ रहा है, मेरे कर्सर को अगर आप देखें तो आपको ये आइकन नजर आ रहा है, ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन है। इसको बेसिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो डॉक्यूमेंट आप इसमें क्रिएट करते हैं उसको हम प्रिंट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, देन व्हाट कैन वी डू विद एमएस वर्ड, मतलब आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन क्रिएट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैविंग सीरियस ग्राफिक्स इंक्लूडिंग पिक्चर्स, चार्ट्स एंड डायग्राम्स। ठीक है, मतलब आप अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं, आपने कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं या आपने कोई एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने हैं तो यू कैन डू दैट यूजिंग दी एमएस वर्ड। मतलब आपके पास एक ही डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आपके पास पिक्चर्स भी आ जाएंगी, टेक्स्ट भी आ जाएगा, चार्ट्स भी आ जाएंगे, डायग्राम्स भी आ जाएंगी। ब्लॉक डायग्राम्स मेथोडोलॉजी के लिए होती है, फ्लो चार्ट्स आते हैं, वो सारे का सारा आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, इट कैन स्टोर एंड रीयूज रेडीमेड कंटेंट एंड फॉर्मेटेड एलिमेंट सच एज कवर पेजेस एंड साइड बार्स। मतलब क्या कि जो एमएस वर्ड है इसमें आप बेसिकली इसमें आप एक कंटेंट को क्रिएट भी कर सकते हैं और इसमें अगर आपके पास कोई रेडीमेड कंटेंट है, मतलब कोई और डॉक्यूमेंट है, उसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जांपल आपके पास एक यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक असाइनमेंट मिली हुई है, लेकिन वो असाइनमेंट हर स्टूडेंट तो इंडिविजुअल करेगा, लेकिन जो कवर पेज होगा वो सारे के सारे सेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक सेम आपके पास रेडीमेड कंटेंट है, उसको बेसिकली आप यूज कर सकते हैं, सारे सब स्टूडेंट मतलब एक ही कंटेंट को यूज कर सकते हैं। मतलब आप एमएस वर्ड में कंटेंट क्रिएट भी कर सकते हैं और कोई और कंटेंट इसमें आप कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन क्रिएट लेटर्स एंड लेटर हेड्स फॉर पर्सनल एंड बिजनेस पर्पज। मतलब आपने अगर कोई लेटर हेड्स का मतलब क्या है कि आपने कोई एकेडमिक ऐसी इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल आपने किसी को कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो आप वो लेटर हेड्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई हायर अप्स को कोई नोटिफिकेशन देना है तो आप उसके लिए लेटर हेड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें अगर आपने किसी को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है तो आप वो लेटर हेड्स को बेसिकली लेटर हेड्स को यूज़ कर देते हैं। लेटर्स का बेसिकली मतलब क्या है कि अगर आपने कोई ऑफिशियल पर्पस लेटर लिखना है या आपने कोई अनऑफिशियल लेटर लिखना है तो वो भी आप बेसिकली इसमें आप इस एमएस वर्ड में वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन डिज़ाइन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स सच एज रिज्यूम्स और इन्विटेशन कार्ड्स। मतलब आपने इसमें अगर कोई सीवीज को क्रिएट करना है, करिकुलम वाइडे क्रिएट करने हैं, या आपने कोई इन्विटेशन कार्ड्स किसी को इन्वाइट करना है तो वो भी आप बेसिकली इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इट कैन क्रिएट अ रेंज ऑफ correspondence फ्रॉम अ सिंपल ऑफिस मेमो टू लीगल कॉपीज एंड रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स। मतलब आप इसमें हर तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई लीगल नोटिसेज हैं, कोई लीगल कॉपीज हैं, कोई आपने टू डू लिस्ट क्रिएट करनी है, कोई आपने रिमाइंडर क्रिएट करना है, वो सारे के सारा आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट यू कैन से दैट कि आप एमएस वर्ड के अंदर मल्टीपर्पज फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आप एकेडमिक या बिजनेस डॉक्यूमेंट्स जिनमें आपके पास डायग्राम्स चार्ट्स आ रहे हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। आप इसमें डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कर सकते हैं, रेडीमेड कंटेंट को रीयूज कर सकते हैं। आप इसमें लेटर हेड्स और पर्सनल और बिजनेस पर्पस के लिए आप लेटर्स और लेटर हेड्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप इसमें आपके पास कोई इन्विटेशंस है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, या आपके पास कोई रेज्यूम्स हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ आपने कोई टू डू लिस्ट क्रिएट करनी है, कोई लीगल कॉपीज क्रिएट करनी है, कोई रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं, वो सारे के सारे बेसिकली आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो आप एक ही सॉफ्टवेयर है और उसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज की जो डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों का मतलब क्या है, कोई एकेडमी के लोग हैं, कोई बिजनेस के लोग हैं, कोई इंडस्ट्रीज के लोग हैं, तो कुछ सिविल इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, वो सारे के सारे बेसिकली एमएस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एमएस वर्ड का एक आपको डायग्राम नज़र आ रही है। मतलब आपको सिर्फ एक डायग्राम में शो किया गया है कि एमएस वर्ड की लुक कैसी होती है, ठीक है। इसमें आपके पास देखें, मैं आपको जब एमएस ऑफिस की तरफ फर्दर लेके जाऊँगी नेक्स्ट लैब में, तो हम एमएस ऑफिस को खोल के उसमें बेसिकली प्रॉपर काम कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि एमएस वर्ड है, जिसमें आप देखें कि एक पिक्चर है जिसमें आपको बताया गया कि एमएस वर्ड में कौन कौन से टूल्स आपको अवेलेबल हैं। एमएस वर्ड खुद एक प्रोडक्ट है जिसमें आपको डिफरेंट आगे से टूल्स अवेलेबल है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए फाइल टैब अवेलेबल है, जिसमें आप फाइल को सेव कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्विक एक्सेस टूल बार अवेलेबल है यहाँ पे आपको, जिसमें आपको डिफरेंट फर्दर टूल्स अवेलेबल होते हैं। ये आपको रिबन अवेलेबल है, यहाँ पे आपको टाइटल बार अवेलेबल है, आपको डॉक्यूमेंट का नेम आ रहा होता है। जहाँ पे आपको रूलर्स अवेलेबल है कि आपने अगर कोई अलाइनमेंट करनी है हेडिंग्स की तो आप रूलर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई टूल समझ नहीं आ रहा तो आप हेल्प को यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको ये देखिए, आपको एक आइकन नज़र आ रहा है एरो के बटन के साथ, इसको हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको ये नज़र आ रहे हैं, मतलब इसको आप कम्प्लीटली खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट का एरिया है, इसमें आप डॉक्यूमेंट को जो टाइप आपने करना है वो आप इसके अंदर टाइप कर रहे होते हैं। अगर आपने जूम इन जूम आउट करना है तो आप जूम के एरिया को यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको स्टेटस नज़र आता है कि आपने कितने वर्ड्स लिख दिए, वो बेसिकली आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। व्यू बटन्स हैं, आपने अगर इसको मतलब आपने व्यू कैसा रखना है, आपने फुल स्क्रीन पे व्यू लेके आना है, स्मॉल व्यू लेके आना है, डबल 2 कॉलम लेआउट लेके आना है, वो सारे का सारा आप यहाँ से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एमएस वर्ड है, इसको फर्दर डिटेल में भी देखेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं, इसमें आप देखें इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग्स है, रिव्यू है, व्यू, एड ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब आपको मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़, मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल हैं एमएस वर्ड के अंदर। ये आपके पास क्या है, एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड को हम किस चीज़ के लिए
यूज़ कर रहे थे। हम नेक्स्ट जो हमारा लैब होगा उसमें हम हर टूल को सेपरेटली भी देख रहे होंगे। एंड देन देयर इज़ दी MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल बेसिकली क्या है? MS एक्सेल पॉपुलर यूज इसका क्या है, हम इसको स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, MS एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको बेसिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट्स को बनाने के लिए। ठीक है, स्प्रेडशीट बेसिकली क्या होती है कि एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन विच डाटा इज अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ ग्रिड यूजर फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, मतलब क्या कि हम MS एक्सेल को यूज़ कर रहे होते हैं जो हम रो और कॉलम्स में डेटा अरेंज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम रो में लिख देते हैं कि ये स्टूडेंट की आईडीज़ हैं और स्टूडेंट का स्टेटस हम कॉलम वाइज बता रहे होते हैं। ठीक है, तो वो आप मतलब आपने एक टेबल की फॉर्म में, टेबल हम एक्चुअली स्प्रेडशीट्स होती हैं, जो लॉन्ग टेबल्स होते हैं स्प्रेडशीट्स होती हैं। स्प्रेडशीट्स को हम डेटा अरेंज करते हैं रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। MS वर्ड का था, वो आपके पास वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस कर रहा होता है। जो आपके पास MS एक्सेल है वो बेसिकली एक स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट की फॉर्म में जो आप जो कॉलम में जो आप डेटा अरेंज कर रहे होते हैं वो बेसिकली आपके पास MS एक्सेल में आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा, MS Excel is an interactive computer application for organizations, analysis and storage of data in tabular form। मतलब मोस्ट पॉपुलर यूज का क्या है कि आप टेबुलर फॉर्म या आप टेबल की फॉर्म में डाटा को अरेंज कर रहे होते हैं MS Excel में। ठीक है, अगर आपने टेबुलर फॉर्म में डेटा को अरेंज करना है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में तो वो आप MS Excel में अरेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये अगर आपको इसका लोगो यहाँ पे शो किया गया है, इसका लोगो क्या है कि अगर आपको ये वाला लोगो नजर आ रहा है दैट मीन्स कि आप एक्स आपको नजर आ रहा है, एक्स बना हुआ, दैट मीन्स कि आप MS एक्सेल को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देखें, मेरे कर्सर को देखें तो ये MS एक्सेल का लोगो नजर आ रहा होता है। अच्छा, नाउ व्हाट वी कैन डू यूजिंग दी MS एक्सेल। हमने देखा है कि हम क्या कर सकते हैं यूजिंग दी MS वर्ड। नाउ वी विल सी कि हम MS एक्सेल को यूज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मतलब आपने दो रोज में वैल्यूज डाल दिए, नेक्स्ट कॉलम में आपने दोनों वैल्यूज को ऐड करना है तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ग्राफ्स और चार्ट्स बनाने हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। अगर आपने सेल्स डेटा को अरेंज करना है कि आपकी सेल्स कितनी हुई है, आपकी कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उसकी क्या सेल है, तो वो बेसिकली आप इसमें MS एक्सेल में कर सकते हैं। फाइनेंशियल डेटा एंड एनालिसिस कि मतलब आपके पास जो इनकम आ रही है और जो आपकी फॉर एग्जाम्पल जो फीसेस आपके पास आ रही हैं और जो सैलरीज आप दे रहे हैं तो वो उसका आप एक डेटा आपको क्या एक्सपेंस है वो आप MS एक्सेल में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा एंड एनालिसिस के मतलब क्या कि आपने स्टूडेंट की क्या ग्रेड्स हैं। ठीक है, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, आप उसको रिमार्क्स दे सकते हैं, ये ग्रेड है तो ये रिमार्क है, ये ग्रेड है तो ये रिमार्क है। अब आप देखें कि हम एक ही MS एक्सेल है, उसको हम एकेडमिक में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम HR डिपार्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम सेल्स डिपार्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम ग्राफिक्स चार्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या कि आप डिफरेंट काम है, आप उनको टेबुलर फॉर्म में अगर अरेंज करना चाह रहे हैं तो आप MS एक्सेल में टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान में रखें कि डेटा आपने हमेशा टेबल की फॉर्म में लिखना होता है, मतलब रोज और कॉलम की फॉर्म में लिखना होता है। तो वो जो रोज और कॉलम में डेटा होता है या तो आप उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं या वो जो रो और कॉलम में डेटा आपने अरेंज किया हुआ है उसी को आप ग्राफ और चार्ट उसको बना रहे होते हैं, उसी को आप सेल्स एंड डेटा की फॉर्म में, सेल्स डेटा की फॉर्म में, फाइनेंशियल डेटा की फॉर्म में, स्टूडेंट परफॉर्मेंस है, मतलब जो भी काम आपने करना है, लेकिन आपको जो डेटा है वो स्प्रेडशीट की फॉर्म में होगा, ये वो टेबुलर फॉर्म में आ रहा होगा। ठीक है, विद एक्सेल आउटपुट कैन गेट यूजफुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, मतलब आप इसकी बेस पे डिसीजन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स हैं ABC, A सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं, B में इतने मार्क्स हैं, C में इतने मार्क्स हैं, तो ये उसका ग्रेड है और इस पे आपने डिसीजन ले लेना है कि टोटल इसका GPA ये बन रहा है, तो आपने डिसीजन ले लिया अगर ये GPA तो ये उसका अगर उसका ये मार्क्स है तो उसका GPA ये होगा। ठीक है, और अगर ये GPA है तो उसका मार्क्स गुड आउटस्टैंडिंग ये होगा। ठीक है, तो मतलब आप अपने डिसीजन पर्पजेस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स में देखें तो अगर आपकी सेल्स एक 1000 रुपीज़ की आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है तो आपकी सेल्स एनालिसिस आप कर सकते हैं कि आपकी कितना प्रोडक्ट आपके पास बाकी बच चुके हैं और आपकी सेल गुड है या वर्स्ट की तरफ जा रही है, वो बेसिकली आप डिसीजन मेकिंग इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन बेसिकली जो होती हैं वो आप इसमें
यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास था एम एस एक्सेल का यूज़ है। यहाँ पे आपको शो किया गया कि एम एस एक्सेल बेसिकली होता कैसा है, ठीक है। ये आपके पास एक बेसिकली आपको एक एम एस एक्सेल की एक लुक दिखा दी गई है। हम नेक्स्ट लैब्स में एम एस एक्सेल को डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ से ये बता दूँ कि एम एस एक्सेल बेसिकली कैसा होता है। तो ये आपके पास एक आपके पास उसकी लुक है जिसमें आपके पास फाइल है, जिस तरह कि आपके पास एम एस वर्ड में एक फाइल का था। फाइल में क्या है कि सेव एज आप कर सकते हैं, आप ओपन कर सकते हैं न्यू डॉक्यूमेंट, आप रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स को खोल सकते हैं। ये आपके पास इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज है, डाटा, रिव्यूज, व्यू, एड ऑन, आपको डिफरेंट फंक्शनैलिटीज, डिफरेंट फीचर्स आपको अवेलेबल है, ठीक है। ये रिबन्स हैं जिसको आप इसको हम रिबन कहते हैं, जिसमें आपको ये डिफरेंट फीचर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें आप देखें तो आपको ये आपको रोज नजर आ रही हैं। अगर आप इसको हम वर्टिकल देखें तो आपको कॉलम्स नजर आ रहे हैं। मतलब ये जो ए बी सी डी लिखा हुआ है ये रोज है, जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है ये कॉलम बार है। इसको हम कॉलम बार कहते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल को रो बार कहते हैं, वर्टिकल है इसको हम कॉलम बार कह देते हैं, ठीक है। ये आपको जो भी आपको डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है वो बेसिकली आप यहाँ पे लिख रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप जो क्वेश्चन मार्क आइकन नजर आ रहे हैं यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रोज और फॉर्म में डेटा को अरेंज कर रहे हैं। ये शीट एरिया है, मतलब ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 आपको नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना। जो ये शीट 1 है यहाँ पे आप क्लिक करके शीट 2 खोल सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके शीट 3 खोल सकते हैं, आप न्यू शीट क्रिएट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट लैब में देख लेंगे। अभी आपको सिर्फ इसकी लुक, इसके यूज का पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको स्टेटस बार आ रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट रेडी स्टेट में है। जब आप कंट्रोल एस करेंगे तो सेव स्टेट में चला जाएगा। तो जब आप इसके ऊपर लिखना शुरू करेंगे तो रेडी स्टेट में आ जाएगा। यहाँ से अगर आपने जूम इन जूम आउट करना है, व्यू बटन से कि आप डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं या स्मॉल स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब ये आपके पास पूरी एम एस एक्सेल की एक लुक है जिसमें आपको डिफरेंट आइकन्स को बताया गया है या डिफरेंट टूल्स को बताया गया है कि एम एस एक्सेल में आपको कौन कौन से टूल्स को आपको अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। कि एम एस एक्सेल में आपको कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं और आप कौन कौन से टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव दी एम एस पावर पॉइंट, ठीक है। एम एस पावर पॉइंट अभी हमने एम एस वर्ड को देखें और 1 सेकेंड MS PowerPoint this is the point where I left. MS Excel बेसिकली क्या है कि आपके पास MS Excel एक स्प्रेडशीट है जिसको हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि आपके पास एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसको हम बेसिकली डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। MS Excel आपके पास एक स्प्रेडशीट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने। आपने अगर डेटा टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो वो बेसिकली आप MS Excel को यूज़ करके टेबुलर फॉर्म में डेटा को लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपने अगर रोज और कॉलम्स के फॉर्म में जो डेटा लिखना है वो आप MS Excel के थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट बेसिकली क्या होती है? an electronic document in which data is arranged in the rows and columns of a grid user
फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। बेसिकली जो आपके पास डेटा है उसको आप एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, मतलब आपके पास जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको आप जो डेटा आप अरेंज करते हैं रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, जो डेटा आप लिख रहे होते हैं वो बेसिकली MS एक्सेल की फॉर्म में आप डेटा लिख रहे होते हैं, ठीक है। मतलब आप जब MS एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं तो आप MS एक्सेल में डेटा लिखते हैं रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दो कॉलम्स और रोज में आपने डेटा पुट कर दिए और आप अब उसको आपने रोज और कॉलम में डेटा पुट कर दिए और आप उसको कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, आप प्लस अगर आप करेंगे तो आप दो रोज को आपस में बेसिकली आपने ऐड कर दिया है, ठीक है। दो कॉलम्स को आपने ऐड कर दिया, तो दैट इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। देन ये शायद मैंने आपको करवा दिया है, मैंने लेक्चर को अगेन एंड अगेन पॉज और रिज्यूम कर दी हूँ, तो इसलिए मुझे याद नहीं है, तो इसलिए मैं उसको दोबारा से रिवाइज भी कर दी हूँ, ठीक है। व्हाट कैन वी डू विद MS एक्सेल, आप इसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आप इसमें चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, सेल्स डेटा कर सकते हैं, मतलब अगर आपके पास कुछ सेल्स हैं तो आप उसका डेटा यहाँ पे लिख सकते हैं, फाइनेंशियल डेटा आप लिख सकते हैं, स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा एंड एकेडमिक। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। फिर मैंने आपको MS एक्सेल की एक लुक दिखा दी थी कि MS एक्सेल बेसिकली आपके पास किस तरह से होता है। एंड देन देयर इज द MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट बेसिकली क्या है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, ठीक है। एक MS ऑफिस के अंदर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो थर्ड प्रोडक्ट हम देख रहे हैं दैट इज दी MS पावर पॉइंट, ठीक है। MS पावर पॉइंट बेसिकली क्या है, एक आपके पास प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसमें आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी कि आपके पास कंप्यूटर की एक एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ कर रहे होते हैं एक डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपने फॉर एग्जांपल अपना थीसिस लिख दिया है MS वर्ड में, अब आपने उसको प्रेजेंट करना है तो आप उसके लिए MS पावर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। MS पावर पॉइंट में आपको जो आपके पास पावर पॉइंट है उसमें आप अपने डेटा को, ये देखें आपको जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे नज़र भी आ रही है लेक्चर, वो आपको पावर पॉइंट में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको आप अपनी डॉक्यूमेंट को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। आप इसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को पुट कर रहे होते हैं। प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग अ टॉपिक टू द ऑडियंस, मतलब आप मेरी एक ऑडियंस है और मैं आपको एक टॉपिक प्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं उसकी जो मेन पॉइंट्स है उसको मैं प्रेजेंटेशन में लिख लूँगी और फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँगी, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, आप उसको डेमोन्स्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर आपने कोई इंटरव्यू देना है और आपका डेमो है तो आप उसमें MS पावर पॉइंट में अपने लेक्चर को तैयार कर सकते हैं। आप लेक्चर दे सकते हैं, आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आप स्पीच दे सकते हैं, मतलब अपने मेन पॉइंट्स को पावर पॉइंट में लिख लेते हैं और फिर आप उसको प्रेजेंट कर देते हैं। और ये इसका लोगो है MS पावर पॉइंट का, कि अगर आपको MS पावर पॉइंट नज़र आ रहा है तो बेसिकली ये आपके पास उसका लोगो है। इस फॉर्म में अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपको पावर पॉइंट में नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे आइकन नज़र भी आ रहा है, ये बेसिकली आइकन किस चीज़ का है, MS पावर पॉइंट का। सो नाउ हाउ कैन वी यूज़ एंड वेयर वी कैन यूज़ दी पावर पॉइंट, मतलब हम पावर पॉइंट को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो आई विल स्टॉप दिस लेक्चर ओवर हियर एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल मूव ऑन टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ MS पावर पॉइंट, ठीक है। अभी तक आपको मैंने ये बताया कि MS एक्सेल क्या है, MS एक्सेल और MS वर्ड क्या है, ठीक है। और MS वर्ड और MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और इनको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपका टास्क है कि आप थिंकिंग करें कि आप इसके अलावा MS वर्ड और MS एक्सेल को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और आप स्प्रेडशीट्स पे थोड़ा सर्च करें कि स्प्रेडशीट्स बेसिकली क्या होती हैं। अगर आपको इस लैब में कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट लैब।